नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी मिड सेशन में आपका स्वागत है। 5 बड़ी खबरों को लेकर फिर आपसे रूबरू होंगे। इस दौरान आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश की सियासत क्या कह रही है, क्या है वो दिलचस्प खबरें जिन्हें देखकर आपको लगेगा क्या ऐसा भी होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। विस्तार के बाद प्रबंधन। सोमवार को विभाग, छोटे शहर बड़े नतीजे, तेरे दर पे आया हूं, सब्जियां खा रही भाव। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, विस्तार के बाद अब प्रबंधन की तैयारी में जुट गया भारतीय जनता पार्टी और मंत्रिमंडल विस्तार हुआ पूरा। विभागों के इंतजार में अब मंत्री। विस्तार के बाद उपचुनाव की तैयारियों में जुटी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आज बैठक भी हुई और बैठक में तमाम सारे वो लोग पहुंचे जो अभी अभी मंत्री बने। वहां देखा गया कि ऐसे कई चेहरे नजर आए, चाहे हम भूपेंद्र सिंह की बात करें, ऐंदल सिंह कंसाना या बाकी अन्य लीडर्स। लेकिन इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की दफ्तर में बाहर आई हुई है और वो लोग जो नए मंत्री बीडी शर्मा, गिरिराज दंडोतिया आपको दिखाई दे रहे हैं। और बीडी शर्मा इस समय प्रदेश के अध्यक्ष है और उन्होंने जब से चार्ज लिया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में नित्य नए कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई जरूर दे रहा, जिससे लग रहा है कि जो अध्यक्ष का काम होता है वो बेहतर तरीके से चल रहा है। और अब सबसे बड़ा प्रबंधन, अरविंद भदौरिया भी दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़े प्रबंधन का काम अब होगा, जब विस्तार तो हो गया, लेकिन विस्तार के बाद अब जब विभागों का वितरण होगा तो उसमें क्या समझ आएगा ये देखना होगा। और हर मंत्री को इस समय यही लगा हुआ कि कब विस्तार हो जाए। विस्तार तो हो गया और कब विभाग मिल जाए। लेकिन कुछ मंत्रियों का ऐसा कहना है कि सोमवार को संभावना है कि मंत्रियों का विभाग मतलब उससे पहले या सोमवार तक हो जाएगा और उसके बाद मंगलवार को कैबिनेट भी होगी। चलिए सुनते हैं क्या कहा अलग अलग मंत्री ने। चुनाव की रणनीति भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर सक्रिय होकर के आज से नहीं, वो तो हमेशा से काम करते आए हैं और हम बूथ लेवल पर कार्यकर्ता के बल पर चुनाव लड़ते हैं। बाकी हमारी जो रणनीति है उसकी पूरी तैयारी होकर के मैदान में उतर गए हैं और 24 विधानसभाओं में संगठनात्मक जो ढांचा है उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे और बहुत अच्छे मतों से 24 विधानसभाओं की चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यहाँ कोई समर्थक नहीं होता है किसी का। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कार्यकर्ता आधारित संगठन कहने के लिए नहीं है, उसी आधार पर काम होता है। यहाँ कोई किसी का समर्थक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता हैं। उनमें से कौन उपयोगी है, कौन कहाँ के लिए उपयोगी है, उसको क्या काम मिलना चाहिए, ये सब बैठ करके हमारा निर्णय की प्रक्रिया उसके आधार पर, पद्धति के आधार पर जो होता है वो होगा। मतलब तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है, यहाँ व्यक्ति आधारित दल नहीं है जी। इसलिए यहाँ कोई किसी का समर्थक नहीं है जी, यहाँ सब कार्यकर्ता हैं। उनमें से जो आवश्यक होगा उनको काम। चलिए, तो विस्तार को लेकर तमाम तरह की कवायद देखने को मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने अब 24 सीटों पर उपचुनाव है और बीजेपी ये चाहती कि इन 24 सीटों पर फतेह कर लिया जाए। बीडी शर्मा कह रहे थे कि ये कैडर बेस्ड पार्टी है और यहां जरूरत नहीं होती, यहां तो अपने आप जैसे जैसे काम मिलते जाते हर व्यक्ति उस काम में लग जाता। संदीप मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में थे दिन भर से, समझते हैं उनसे क्या चल रहा बीजेपी के दफ्तर में। संदीप, और क्या विस्तार के बाद अब बीजेपी प्रबंधन की तरफ आगे बढ़ रही? प्रबंधन का मतलब आप समझते हैं कई तरह के प्रबंधन होंगे चुनाव लड़ने के लिए। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप संदीप? जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश में विस्तार हो गया है। विस्तार के बाद भारतीय जनता पार्टी है प्रबंधन की तैयारी, यानी 24 सीटों पर कैसे चुनाव लड़ना है और कितनी सीटें जीतकर आना। दावा तो यही है कि 24 सीटें जीतेंगे और बीजेपी आजकल प्रबंधन की मास्टर पार्टी है। तो क्या माना जाए कि विस्तार के बाद अलग अलग तरह का प्रबंधन दिखाई देने लगा है?
प्रबंधन तो शुरू हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में। जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसके बाद अब यहाँ पर चुनाव प्रबंधन समिति की भी बैठक आयोजित की गई और अलग अलग जैसे कि अभी आपने कहा वो प्रबंधन शुरू हो चुका है। पहला प्रबंधन तो सबसे पहले ये किया जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो असंतुष्ट स्वर उभरे हैं पार्टी में उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर सॉल्व करना है भारतीय जनता पार्टी को, और वो चीज आज यहाँ पर भाजपा कार्यालय में देखने को मिली। 3-4 मंत्री भी पहुंचे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, सुहास भगत प्रदेश संगठन महामंत्री वो पहुंचे। यहां पर कोशिश की गई कि जो नेता नाराज हैं, जो क्षेत्रीयता और जो जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर जो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कहीं न कहीं असंतुष्ट स्वर उठ रहे हैं, तो इन सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर आज बैठक आयोजित की गई। बैठक में इन बातों पर विचार किया गया कि जो नेता नाराज हैं उनको किस तरह से मनाया जाए। तो इन सारी चीजों पर कवायद हुई। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी कहा कि जब कोई बड़ा काम होता है तो उसमें छोटी मोटी नाराजगियां होती हैं और भाजपा में बैठ करके सारे नाराज नेताओं को मना लिया जाता है, क्योंकि ये पार्टी कैडर बेस है और यहाँ पर किसी को भी ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रहने दिया जाता। जी लेकिन संदीप, बड़ा चैलेंज होगा। जैसा कह रहे हैं कि कैडर बेस पार्टी है, ये बात बिल्कुल सच है और यहाँ नाराजगी ज्यादा दिन नहीं चलती। यहाँ दो ही रास्ते होते, या तो नाराजगी दूर कर लो वरना हमेशा के लिए नाराज हो जाओ और फिर बाद में आके चरणों में गिर जाओ। क्योंकि हमने कई दफा देखा है कि जो लोग बीजेपी से बाहर गए हैं देर सवेर लौटे जरूर हैं। अब बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी की मैं कहीं ना कहीं उसकी विचारधारा से जुड़ जाता है तो वो दूसरी जगह ज्यादातर आमतौर पे देखने को मिला है कि दूसरी जगह सरवाइव नहीं कर पाता और इसलिए घूम फिर करके वो भाजपा में ही आकर के रहता है। इसके बड़े उदाहरण भी सामने आप गिना सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी कई बार ऐसा हुआ है। तो ये चीज यहाँ पर फिर से एक बार देखने को मिल रही है। अभी नाराज तो नेता हैं लेकिन अभी उनके पास हालांकि दूसरे विकल्प भी नहीं है, क्योंकि प्रदेश में सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है और कभी भी जैसे कि एक साधारण सी कहावत है कि परोसी हुई थाली कोई भी छोड़ करके नहीं जाना पसंद करता। लिहाजा भले मंत्रिमंडल में उन्हें मौका न मिला हो लेकिन उनके जो काम है तो कम से कम सरकार बन गई है तो काम तो होते रहेंगे और खासकर अगर नाराज हैं तो उनके काम सबसे पहले प्राथमिकता से किए जाएंगे। तो यहाँ पर और उसके अलावा एक और भी बात सामने आई है कि जो नाराज हैं तो उनको कहीं ना कहीं संगठन में भी स्थान देने की यहाँ पर कवायद चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में इन्हीं सब चीजों को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं और उसके अलावा चुनाव को लेकर के भी लगातार यहाँ पर तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है भाजपा में। जी चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। और जैसा संदीप कह रहे हैं कि अब विस्तार के बाद प्रबंधन की तैयारियां शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि 24 सीटों पर जब चुनाव हो तो पूरी की पूरी सीटें बीजेपी के पास हो। हालांकि ये संभव नहीं हो पाएगा लेकिन फिर भी आप मैदान में पहुंच गए तो आपको प्रयास करना ही चाहिए। और एक अच्छी पार्टी, एक अच्छी टीम की यही खासियत होती है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। सोमवार को विभाग मंत्रियों को मिल जाएंगे, ऐसा कहा गया है कुछ मंत्रियों की तरफ से। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब मंत्रियों को विभाग का इंतजार है। सोमवार को खत्म हो सकता है माननीयों का इंतजार। सोमवार को जिस तरह से चर्चा चल रही है कि दिखाई देगा कि आखिर कौन विभाग के कौन से मंत्री होंगे। और इन मंत्रियों का दावा है कि जो विभाग मिलेगा, अभी जो मंत्री बने हैं जिन्होंने कैबिनेट की शपथ ली है या राज्य मंत्री बने, उनका यही कहना है कि जो विभाग मिलेगा उसी में हम तन्मयता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। गुरुवार को सीएम हाउस में मंत्रियों के साथ बैठक हुई है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। करीब रात तक, देर रात तक ये बैठक चली थी। उसके बाद आज फिर बीडी शर्मा ने तमाम सारे मंत्रियों को बुलाया था, उनके साथ भी चर्चा हुई है। और ये सब वही मंत्री है जो कहीं ना कहीं चंबल ग्वालियर से आते हैं जहां चुनाव होना है। लेकिन अब कई लोगों की नजर मलाईदार विभाग पर है, ऐसी पीसी शर्मा का कहना है। क्या कहना है सरकार में जो मंत्री बने उनका और दूसरी तरफ पीसी शर्मा का, सुनते हैं। और जो भी विभाग मिलेगा मैं ईमानदारी से उसका निर्वहन करूंगा। और हम कोई नए तो है नहीं, 25 साल से राजनीति में काम कर रहे हैं, सक्रिय राजनीति में हूं, पहले भी मैं मंत्री रहा हूं, इसीलिए आई एम एक्सपीरियंस होल्डर। जो भी विभाग मिलेगा उसको आप बढ़िया चलाएंगे, जोरदारी के साथ और जनहितैषी के साथ, जिसे जनता सराहेगी कि हाँ कोई मंत्री हमें मिला। देखिए, संगठन और आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपस में बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि किस मंत्री को क्या विभाग दिया जाए। कोई खींचातानी विभागों का नहीं चल रहा है और संगठन और माननीय मुख्यमंत्री जो मिलकर जो विभाग जिस मंत्री को देंगे वो उस दायित्व उसको ग्रहण करेगा और अपने विभाग का काम करेगा। रणनीति नहीं है, इस समय
दल बदल के 22 लोगों के खरीद फरोख्त करके जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है, कमलनाथ जी की चलती हुई सरकार को गिराया है, उसमें वो डर है, वो भी एक डर बीजेपी को कि कहीं ये फिर न पलट जाए। भाई जो एक बार पलटा दूसरी बार भी पलट सकता है, पलट न जाए। इसलिए ये मलाईदार तो निश्चित तौर पर सिंधिया कैंप को ही मिलने वाला है। अभी जो भी खबरें आती हैं, दो आती है, एक बीजेपी कैंप, सिंधिया कैंप। ये मर्जर नहीं हुआ इनका पूरी तरह, सिंधिया कैंप चल रहा है। तो सिंधिया कैंप ले जाएगा डरा डरा के मलाईदार वो देखना है कि बंटवारों में टाइगर बन के कौन निकलता है। शिवराज सिंह चौहान टाइगर बन के निकलते हैं कि सिंधिया जी टाइगर बन के निकलते हैं? इनमें केवल मलाईदार युवाओं के बंटवारे में। चुनाव की तैयारियां चलिए, तो कांग्रेस को नजर है इस बात के लेकर कि आखिर टाइगर बनकर कौन निकलता है, कौन उभरता है, सिंधिया या शिवराज सिंह चौहान। तो इंतजार है मंत्रिमंडल विस्तार का और नजर है मंत्रिमंडल विस्तार पर। हमारे सहयोगी संदीप हमसे जुड़ रहे हैं, संदीप से समझ लेते हैं। संदीप, कब तक माना जाए? मेरी खुद बात हो रही थी अंदल सिंह कंसाना से, तो वो कह रहे थे कि सोमवार तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, उसके बाद मंगलवार को कैबिनेट की बैठक भी होना है। क्या कहेंगे, बाकी लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, जो आज 3-4 मंत्री पहुंचे थे बीजेपी प्रदेश कार्यालय, तो उनसे भी मेरी बात हुई। अंदल सिंह कंसाना भी पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, और उसके अलावा अन्य और भी मंत्री पहुंचे थे, अरविंद भदौरिया भी पहुंचे थे। तो उनका भी यही मत था कि सोमवार तक जो विभागों का बंटवारा है वो हो जाएगा। उसको लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी है वो लगातार बैठक कर रहे हैं आपस में, और जल्द ही मंत्रिमंडल का जो विभागों का बंटवारा है वो होगा। उसके अलावा ये भी बात कही गई है, सारे करीब जितने भी मंत्री सामने आए, भले सामने पीछे भले कुछ भी हो रहा हो, लेकिन सामने जो उनका साफ स्पष्ट मत है कि विभागों से उनको कोई दिक्कत नहीं है। विभाग कोई भी दे सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो सारे विभागों से संतुष्ट हैं, और कोई भी विभाग मिलेगा पूरी तन्मयता के साथ, ईमानदारी के साथ वो काम करने के लिए तैयार हैं। प्रदेश के विकास में वो अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, ताकि किसी भी सूरत में प्रदेश का विकास होना चाहिए, पहला लक्ष्य ये है। और भारतीय जनता पार्टी में एकता रखना भी लक्ष्य है किसी भी सूरत में। तो इस तरह से मंत्रियों का यहाँ पर बयान सामने आया है। जी, कितना अच्छा लगता है संदीप जब कोई मंत्री ये कहता है कि जो मिल जाएगा उसी में हम संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन अंदर की खबर क्या है? अंदर मन तो ऐसा नहीं कह रहा होगा, और मलाईदार नाम ही इसलिए जुड़ा है कि कोई मलाईदार पद मिल जाएगा, विभाग मिल जाएगा। कुछ मंत्री तो कांग्रेस में बड़े अच्छे विभाग में थे, बाद में जब आए तो उनके विभाग बदल गए। जो मलाईदार थे वो आज तक किसी को मिले नहीं है। तो अब कवायद होगी, परिवहन किसको मिलेगा, कवायद होगी। गृह मंत्रालय तो खैर ऑलरेडी है ही, नरोत्तम मिश्रा जी के पास वरिष्ठ मंत्री है। चर्चा ये भी है कि कुछ विभागों के जो मंत्री है उनके जिनके पास पहले से 2-2, 3-3 मंत्रालय हैं, तो क्या वो भी विभक्त हो जाएंगे आपस में बांटने के लिए? बिल्कुल, यहाँ पर जो बातें निकल के सामने आई है तो बटेंगे, विभाग तो बटेंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। अगर हम बात करें गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की या अन्य जो मंत्री हैं जैसे पटेल हैं, तो कहीं ना कहीं कमल पटेल, तो कुछ ना कुछ तो विभागों में बंटवारा जरूर होगा। हालांकि नाराजगियां तो अभी तक नहीं दिखी हैं, लेकिन जो नए मंत्री बने हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं विरोध के स्वर हैं, लेकिन बाहर नहीं आए। अंदर की अगर हम बात करें तो भाजपा में अंदर लगातार बैठ करके कहीं ना कहीं दस्तक दिया है उन्होंने। अगर हम बात करें तो आज प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के पास भी उन्होंने अपनी बातें पहुंचाई हैं। हालांकि बाहर आने के बाद उन्होंने तुरंत अपना बयान बदला और बाहर कहीं ना कहीं अपनी संतुष्टि दिखाई है। लेकिन अगर बात की जाए अंदर की, तो कहीं ना कहीं मलाईदार विभाग की लालच तो सारे मंत्रियों में है। सारे मंत्री अपने मनचाहा विभाग चाहते हैं, लेकिन देखना दिलचस्प यही है कि यहाँ पर जो सिंधिया समर्थक विधायक रहे तो उनके हाथ में कितने अच्छे विभाग आते हैं, क्योंकि जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 16 सीटें हैं ये बहुत मायने रखती हैं, और मंत्रिमंडल विस्तार में भी वहां का दबदबा काफी देखने को मिला है। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि जब विभागों का बंटवारा होगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल क्षेत्र के नेताओं का यहाँ पर दबदबा देखने को मिलेगा, और उनको उनके हिसाब से कहीं ना कहीं मंत्री विभाग जरूर दिए जाएंगे। जी, मतलब ये मान लिया जाए कि जैसा कह रहे थे पीसी शर्मा कि टाइगर बन के मंत्रालय विस्तार के बाद कौन उभरेगा, तो क्या उसमें टाइगर फिर सिंधिया दिखाई देंगे?
टाइगर तो देखिए जिस तरह से सिंधिया जी ने बयान दिया है तो कहीं ना कहीं टाइगर तो वही अब उभरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग मेकर बन के उभरे हैं। अचानक उन्होंने सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी की, और जिस तरह से जो शर्तें उन्होंने रखी, जितने मंत्री बनाने के लिए उन्होंने कही, तो सारी चीजें उनकी मानी गई हैं, सारी बातें मानी गई, सारी शर्तें मानी गई। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि वर्तमान में अगर भाजपा में अगर हम टाइगर की बात करें तो टाइगर बन के तो वही उभरे हैं, और उनकी बातें सारी मानी जा रही हैं, उनके सारी उन्हीं के हिसाब से सारे काम किए जा रहे हैं भाजपा में। जी चलिए संदीप, निगाह बनाए रखिएगा, निगाह हमारी भी रहेगी जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कौन से विभाग किस मंत्री के पास जाते हैं। लेकिन आप देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी है कि कांग्रेस से छोड़कर लोग बीजेपी में शामिल हुए। जब आज मेरी एक मंत्री से बात हुई तो वो कहने लगे, हमने उनसे पूछा कि भारतीय जनता पार्टी में आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अलग तरह का संगठन है। साथ ही ये भी कह दिया, जब हमने पूछा कि टाइगर कौन, तो उन्होंने कहा बीजेपी का हर व्यक्ति टाइगर है भारतीय जनता पार्टी। तो ये समय का खेल है, बात बदलती है, व्यवहार बदलता है, और जो समर्पण कहीं और रहा करता था आजकल बीजेपी के साथ नजर आ रहा है। समय का खेल इसी को कहते हैं, समय बड़ा बलवान होता है। अगली खबर की तरफ हम चलेंगे। आज एमपी बोर्ड 10वीं के 11.45 लाख छात्रों के लिए इंतजार खत्म हो गया। एमपी बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया। 10वीं की परीक्षा में अभिनव शर्मा के अलावा वेदिका विश्वकर्मा, हर्ष प्रताप सिंह, लक्षदीप धाकड़, कर्णिका मिश्रा, प्रशांत विश्वकर्मा, हरिओम पाटीदार, राजनंदिनी सक्सेना, सिद्धार्थ नाथ शेखावत, प्रियांश रघुवंशी, पवन भार्गव, चतुर कुमार, कविता लोधी, मुस्कान मालवी, देवांशी रघुवंशी ने टॉप किया है। वहीं एमपी बोर्ड के सचिव अनिल सुतारी ने टॉप करने वाले छात्रों को शुभकामनाएं दी है। साथ ही कहा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे अव्वल नंबर से पास हुए हैं। जो छोटे शहर बड़े नतीजे दिखाई दे रहे हैं। और एक बात और हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो टॉप करने वाले छात्र हैं उनको अलग से बधाई दी है। हालांकि सभी को बधाई दी उन्होंने रिजल्ट अच्छा लाने के लिए, लेकिन दोनों छात्र, तीन जो टॉपर हैं, तीनों से बात भी की है और उनको भी बधाई दी है और ये कहा कि मामा आपके साथ है। पर सुन लेते हैं टॉपर्स जो बने हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए। आप 100 में से 100 अंक प्राप्त किए कई छात्रों ने, बात कर लेते हैं उनसे और समझते हैं उन्होंने क्या कहा। सुनिए उनकी जुबानी। 12 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आज रिजल्ट 10वीं का घोषित कर दिया गया है और इस बार जो रिजल्ट आया है पिछले बार से 1.57% अधिक आया है। छात्राओं का भी इस बार, जो छात्राएं पिछले साल भी मेरे ख्याल से उनका रिजल्ट छात्रों के मुकाबले अच्छे था, इस साल भी छात्र हमारी हैं, उन्होंने छात्रों से अच्छा प्रदर्शन किया है। नियमित छात्रों का जो प्रतिशत मैंने बताया आपको कि नियमित छात्र हमारे जो हुए हैं 62.84% इस बार हमारे पास हुए हैं। ये एक भ्रांति है, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों पढ़ाई नहीं करते, मगर गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हमारे हर साल आगे रहते हैं और जहां हमारे मेधावी छात्रों की बात होती है, हर साल हमारे मेधावी छात्रों में सबसे अधिक हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं। मेरा ये कहना है कि जो बच्चे असफल हो गए हैं उनको असफलता से घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपना मनोबल बनाए रखना चाहिए और आगे बढ़ने का हर समय प्रयास करना चाहिए। पढ़ाई तो एक टाइम टेबल के बेसिस पे की थी और हर दिन 7 से 8 घंटे पढ़ाई करते थे और हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देते थे। खासकर योगदान तो सबका रहा, माता पिता का तो विशेष योगदान रहता है और स्कूल की भी रही और कोचिंग भी पढ़ी थी हमने, तो सब टीचर का योगदान रहा। पर डे 7 से 8 घंटे पढ़ते थे। आगे हम 11th में मैथ्स सब्जेक्ट लेंगे और उसके बाद IIT प्रिपरेशन करें। संदेश ये है कि पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं लें और पूरा आप एक तरफ से पढ़ें, उसको रिवाइज करते रहें कंसिस्टेंटली, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। क्या बनना चाहते हो आगे? हम इंजीनियर बनेंगे। मेहनत का फल बिल्कुल मिलता है अगर जो मेहनत है उसको दिल से किया जाए और अपने ध्यान में जो है आगे का भविष्य भी रखा जाए। इसी को लेकर गीता जो है आज हमारे साथ मौजूद है। माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो 10वीं का बोर्ड है उसका रिजल्ट आज घोषित हुआ और गीता ने जो है इंदौर से टॉप किया है। 300 में से 295 अंक जो है वो गीता ने प्राप्त किए हैं। हमारे साथ गीता मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। गीता, कैसा लग रहा है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, 10वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और थैंक यू। मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती कि मतलब टॉपर बनने का सपना तो हमेशा रहता है और आज पूरा हो गया। बिल्कुल, हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, भाग्य के भरोसे हम नहीं रह सकते। लेकिन ये भी कहा जाता है कि भाग्य भी हमारे साथ होता है, जो हमारी मेहनत और भाग्य जो मिलकर हमें सफलता दिलाते हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहोगी?
हाँ, मैं भी ये बात मानती हूँ कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपका मतलब आपकी किस्मत आपका साथ देती है तो हर काम आसान हो जाते हैं। पर हमेशा किस्मत पे नहीं बैठना चाहिए, खुद भी मेहनत करनी पड़ती है और आप मेहनत करते रहो, किस्मत में होगा तो आपको ज़रूर मिलेगा, वरना कुछ ना कुछ तो आप कर ही लोगे। बिल्कुल। सबसे पहले क्योंकि कोरोना का जो दौर है वो चलिए, तो आप देख रहे हैं ये वो बच्चे हैं, टॉपर बच्चे हैं। आप भी मेहनत करिए। 7-8 घंटे इन्होंने मेहनत की है और ये स्थान पाया। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या कहेंगे दुष्यंत? आज जिस तरह का रिजल्ट सामने आया, बहुत सरकारी स्कूलों ने काफी अच्छा काम किया इस बार और 15 बच्चे तो टॉपर हैं एकदम। बिल्कुल मनोज जी, देखिए रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है और अगर पिछले साल की रिजल्ट की बात की जाए तो पिछले साल के रिजल्ट के मुकाबले इस साल का रिजल्ट लगभग 1.5-1.25% ज्यादा ही आया है। और जिस तरीके से लगातार सरकार के प्रयास भी थे और विभागीय और शिक्षकों के भी प्रयास थे कि ज्यादा से ज्यादा अंकों के साथ में उनके छात्र जो है वो अव्वल आए, तो कहीं ना कहीं वही उनके छात्रों ने करके दिखाया है। और प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से लगातार बड़ी संख्या में छात्र जो है वो टॉपर लिस्ट में सामने आए हैं। अगर बात की जाए टॉपर की अभिनव शर्मा की, तो कहीं ना कहीं वो भी भिंड से हैं। और हमारे साथ समय इजाजत थोड़ा कम दे रहा है। आपने देखा था, मैं आप लगातार कवर कर रहे थे और निश्चित रूप से अभिनव समेत, अभिनव की बात करें, प्रियांश की, ऐसे तमाम सारे बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया, बल्कि 100 में से 100 नंबर लेकर आए हैं। 300 में से 300 नंबर उन्होंने लिए हैं। बड़ी बात है। और अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये खबर, शिवराज सरकार में मंत्री बनने के बाद अब बाकी जो मंत्री है वो दुआएं करने, महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। आप देखिए, एक जो मंत्री है सुजालपुर के, वो साइकिल से पहुंचे हैं, तेरे दर पे आया हूं। और हर व्यक्ति, हर मंत्री इस समय दर पर पहुंच रहा भगवान के, क्योंकि एक जो मंत्री दिखाई दे रहे हैं, सुभाषरा से विधायक हरदीप सिंह डंग, इनकी तो लंबे समय से मांग थी कि हे भगवान मुझे मंत्री बना दे। पार्टी भी छोड़ दी और पार्टी छोड़ी तो इनकी मन्नत पूरी हो गई। क्या कहना है दोनों का? और इस साइकिल से दूसरे मंत्री दिखाई दे रहे हैं, सुजालपुर के हैं। उम्मीद नहीं थी, लेकिन मंत्रालय बन गए, मंत्री बन गए। क्या कहना है दोनों का, सुनते हैं। मंत्री बनने के बाद महाकाल के दर्शन करने का जो अवसर ईश्वर ने दिया है, मैं उनके चरणों में नमन करते हुए यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ के चरणों में कि ये प्रदेश और देश विकास के रास्ते पे जाए। हर व्यक्ति, हर जन यहाँ पर सुखी रहे और जो किसान हमेशा मजबूत रहते हैं और जवान, किसान और जवान, इनको हमेशा भोलेनाथ शक्ति दे और देश तरक्की पे जाए। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान जो लगातार किसानों के लिए, सैनिकों के लिए, आम जनता के लिए जो कदम उठा रखे हैं, मैं मानता हूं इससे बढ़िया आज के वर्तमान के दौर में कोई नेता नहीं है। और देश को और शक्ति दे, जो एकता की ताकत से जो चीन और पाकिस्तान में वर्तमान में जो दौर चल रहा है, आज भारत उनसे भी ज़्यादा मजबूत होके सामने है। यही भोलेनाथ से प्रार्थना करी कि और शक्ति उनको। चुनाव के लिए भोलेनाथ यही प्रार्थना करते हैं कि 24 की 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी 24 सीटें जीतेंगे, उसमें से एक सीट इनकी भी है। अब ये कह रहे हैं कि बाबा की बड़ी कृपा है और बाबा की कृपा से आज हम मंत्री बन गए। ये बात सच है। कृपा तो भारतीय जनता पार्टी की, आप आ गए तो मंत्री बन गए। सब्जियों में महंगाई का तड़का लगा हुआ है। सियासी गर्मी के बीच सब्जियां खराबी गरीबों की थाली से गायब होते जा रही, जिसकी खबर किसी सियासतदान और जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं है। सब्जियों के दाम दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। बाजार में ऐसी कोई भी सब्जी नहीं है जिसके दाम 60 रुपए से नीचे हो। खासकर टमाटर की बात करें तो वो सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। 80 से 90 रुपए प्रति किलो के हिसाब से टमाटर के दाम चल रहे हैं। अचानक बड़े सब्जियों के दाम ने लोगों की जेब तो खाली की है, लेकिन थाली से सब्जी गायब कर दी। जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप ने। टाइगर जिंदा है और 4D के बयान के बीच लोग इन मुद्दों से कहीं न कहीं भटक गए हैं कि अब कहीं न कहीं महंगाई बढ़ती जा रही है और गरीब और जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसकी थाली से सब्जियां गायब होने लगी हैं। इस समय पर टमाटर लगातार लाल होता जा रहा है। टमाटर की कीमत कम से कम 50 रुपए है। 50 से 80 रुपए के बीच टमाटर बिक रहा है। अगर हम अन्य सब्जियों की हम बात करें तो इसी तरह से कमोवेश करीब करीब सभी सब्जियों के दाम है। कोई भी सब्जी 60 रुपए 70 रुपए से नीचे नहीं बिक रही है। ग्राहक परेशान है। लोगों को कहीं न कहीं पूरे महीने में अब भार पड़ रहा है कि किस तरह से लोग सब्जियां खरीदें। तस्वीर आपके सामने है। अभी आप सब्जी खरीदने पहुंची है, किस तरह से सब्जियों के दाम दिख रहे हैं? अभी तो महंगे हैं, थोड़े पहले की तुलना में तो काफी महंगे हैं।
मतलब कम से कम 10 से 20 रुपए का अंतर दिख रहा है। हाँ, इतना अंतर तो है, दिख रहा है इतना तो। हम व्यापारी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्यों भाई साहब, अचानक सब्जियों के दाम बढ़ गए, टमाटर के दाम बढ़ गए, सारी चीजों के क्या कारण है? सब्जियां मार्केट में कम आ रही हैं। भाई साहब ये क्या है, बाहर के माल आ रहा है ना, इसलिए महंगे आ रहा है टमाटर। वहीं से मंडी से ही महंगा मिल रहा है। 1500 रुपए के रेट टमाटर, पहले 200, 250, 300 के रुपए के रेट टमाटर था। आज 1200 रुपए, 1400 रुपए के रेट टमाटर है। क्या कर सकते हैं, अपन को महंगा मिल रहा है, अपन को भी महंगा ही बेचना पड़ेगा। यानी कि मार्केट में भी कम आ रहा है, जो में भी बाहर से माल कम आ रहा है, इसके ही कारण सब्जियां महंगी हो गई। इससे आप लोगों की जो ग्राहकी होती है उसमें कितना अंतर आया होगा? अंतर तो बहुत आ रहा है। गिराकी भी क्या है, इसके हमारे कम आ रहा है, गिराकी भी कम, गिराकी पे भी बहुत फर्क पड़ रहा है। और इसके अलावा आप क्या बताओ, आपने देखा कि ग्राहकी भी कम हुई है। अगर हम एक बार आपसे रेट के बारे में बात करें तो इस समय पर करेला क्या भाव चल रहा है? 20 रुपए पाव, यानी कि 80 रुपए किलो। धनिया, हरा धनिया क्या भाव चल रहा है? यानी कि 100 रुपए किलो मंडी से आ रहा है, तो फिर आप क्या भाव बेच रहे हैं? यानी कि 120 रुपए आप बेच रहे हैं। यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें तो सारी सब्जियों के दाम महंगे हो चुके हैं। इसी तरह से लोगों का यानी कि खाना दुर्भर हो गया है। गरीब किस तरह से खाना खाए, ये बड़ी बात हो चुकी है। जो टमाटर 10 रुपए और 20 रुपए बिका करता है, वो टमाटर आज 50 रुपए, 80 रुपए किलो तक बिक रहा है। यानी कि ये कह सकते हैं कि टमाटर गुस्से से लाल हो रहा है और इस ओर कहीं भी सरकार या आम आदमी का ध्यान नहीं है। गरीब कहीं न कहीं सब्जी के लिए अब परेशान हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं इससे पूरी सियासत के कारण लोगों का ध्यान भटक रहा है और लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि सब्जी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की और थाली से गायब होती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नागिन के साथ संदीप मिश्रा, IND 24, भोपाल। सब्जियों के दाम इस समय चरम पर है। जैसा संदीप ने भी दाम सोच समझ कर पूछे, टमाटर का दाम पूछ लिया और करेले का दाम, करेले और टमाटर तो बहुत महंगे ही होते हैं, थोड़ी देर मत खाइए तो काम चल जाएगा। लेकिन मिड सेशन में इसी तरह की बड़ी 5 खबरों को लेकर हम आपसे रूबरू होते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।